जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बात करेंगे ए बी टेस्टिंग की। तो ये आपके सामने ये वही ईमेल है जो हमने डेमो ईमेल लाइव लिखी थी। तो इसी पे ही जो है अब यहाँ से ही आप इजीली यहाँ से ऐड वेरिएशन कर सकते हैं। वेरिएशन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट कुछ चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। अब ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक नई यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ये आप 20% पे रखें, 25% पे। इसका ये मतलब है कि जो आपकी जो बी है, ये आपकी जो है कुछ मतलब टोटल में से 20% को जो है वो आपका डिफरेंट सैंपल शो होगा। ये आप ज़्यादा करेंगे तो ये नुकसान है, आप जो है पता नहीं लगा पाएंगे कि ये इसको हमें आगे लेकर जाना ही है या नहीं लेकर जाना। अगर आपका बी वाला वेरिएशन है, इसमें आपने सब्जेक्ट लाइन डिफरेंट ट्राई की है, कुछ ऐसा ट्राई किया है। दूसरी जो ज़रूरी बात ये है कि आप सब कुछ ना चेंज करें। मतलब ये ना हो कि आप हर चीज़ ही नहीं डाल दें। अब वन थिंग एट अ टाइम चेंज करें ताकि आपको पता चले कि इस सब्जेक्ट लाइन की वजह से कितना डिफरेंस आया है। ठीक है? कुछ लोग यूँ बिल्कुल इंटायरली नई ईमेल बना देते हैं, तो फिर आप फॉलो नहीं कर सकेंगे कि किस वजह से रिजल्ट अच्छे आए हैं। क्या पता सब्जेक्ट लाइन से अच्छे आए हैं, क्या पता प्रीव्यू टेक्स्ट से फ़र्क पड़ा है, क्या पता इमेज आपकी डिफरेंट थी। तो आप सब कुछ एक इस सैंपल में सेम रखें और सब्जेक्ट लाइन बदल के देख लें। फिर आप एक डिफरेंट कैंपेन में या जो है उसमें आप और कुछ चीज़ ट्राई करके देख लें, किसी में सीटीए बदल के देख लें, किसी में कुछ ये शुरू वाला टेक्स्ट बदल के देख लें। तो बेसिक जो है आपका मकसद ये है कि आपको कोई अगर डाउट है या आप कोई नई चीज़ ट्राई फनी चीज़ ट्राई कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की, वो जो है आप ट्राई कर लें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ जो है वो नया नए सिरे से कुछ नया डाल दें और फिर आपको पता नहीं चलना कि हुआ क्या है। ठीक है? ये अब हमारी चेंजेस जो हैं वो सेव हो गई हैं। अब आप यहाँ पे जाएँ वापस। ये तो डेफ़िनेटली जो चेंज हुआ है ये यहाँ पर जो है इसको 20%। अच्छा, अब ये देखें 2 चीज़ें हैं। अगर आप सब्जेक्ट लाइन कर रहे हैं तो आप लाज़मी यही करें ओपन रेट। ओपन रेट से 2 चीज़ें टेस्ट होंगी। पहली तो ये कि वो लोगों के इनबॉक्स में जा रही है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि 20% ऑडियंस को हमने भेजी थी और ओपन हुई है, इसका मतलब सब्जेक्ट लाइन भी अच्छी है, लोगों को डिलीवर भी हो रही है। यूनिक क्लिक्स वो हैं जब आप कन्वर्जन्स ट्रैक कर रहे हैं, जब आप कंटेंट ही डिफरेंट डाल रहे हैं, आपका सीटीए डिफरेंट है, आपका इमेजेस डिफरेंट हैं। ठीक है? ये एक वेरिएशन लेटर जो है एंड में यूटीएम ये ऑटोमेटिक डल जाएगा। इससे आपको जो है ये तब है जब आप गूगल एनालिटिक्स से ट्रैफिक मॉनिटर कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कौन सी ट्रैफिक है, कौन से ऑर्डर्स यहाँ से आए हैं। ये आप इधर क्लैवियो के अंदर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी डाल दें तो अच्छा है ताकि आपको इन फ्यूचर जो है वो काम आएगा। ये है ये कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग। दूसरी है सेंड टाइम। अब अगर आप पाकिस्तान में भेज रहे हैं और आपकी ऑडियंस अगर लेट्स से अगर आपकी ऑडियंस यंग लोग हैं, तो आप आपको ये भी डाउट होगा कि शायद रात को ईमेल लोग ज़्यादा खोलते हैं, तो आप एक ईमेल जो है वो शाम के टाइम खोल लें जब लोग काम से फ्री हुए हैं। और अगर आप संडे को भेज रहे हैं लेट्स से, तो संडे को आप दिन में कर लें, 9 10 11 12 बजे के अराउंड एक ट्राई कर लें, और एक आप लेट नाइट कर लें कि लोग कुछ कुछ का सोचना ये भी होता है कि ये ईमेल फारिग टाइम में बंदे जो है वो लोग अपने कुछ चेक करते हैं, तो ये भी टेस्ट कर लें। अगर आपको डाउट है तो ये भी क्लियर कर लें। ये भी वही चीज़ है जो पहले उधर डाली है। तो बस ये जो है आपका मेन ए बी टेस्टिंग का जो है वो पर्पस है। इसको आप सेव एंड शेड्यूल कर देंगे यहाँ से। तो ये आप यहाँ से सॉरी, ये मैंने टाइम बदलना यहाँ पे। ठीक है? ओहो, जल्दी में कर रहा हूँ मैं ताकि जो है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा लेट 8:15 पे ही। ठीक है जी, ये आपने जो ईमेल सेट कर दी, ये आप देख लें सब कुछ आपका सेट है। यहाँ से कोई अगर कोई इशू होगा तो आप यहीं से ही एडिट कर सकते हैं, आपको दोबारा सब कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी होगी सारी ए बी टेस्टिंग। अब ये आपकी कैंपेन जब चल जाएगी तो आप उसके रिजल्ट्स यहीं से जो है आपको दो नज़र आएंगे, बिकॉज ए बी टेस्ट है। तो आप इसको खोल के भी एनालिटिक्स देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल जो है वो क्या है। तो ये आप मैट्रिक भी बदल सकते हैं, एक्टिव ऑन साइट की एक डिफरेंट चीज़ है। बस आप मकसद ये समझें कि आपने सेट कैसे करनी है ए बी टेस्टिंग। और जो ए बी टेस्टिंग के कुछ असूल हैं वो नहीं भूलने। ए बी टेस्टिंग के असूल ये हैं कि जस्ट वन थिंग एट अ टाइम। सारी चीज़ें एक दफ़ा में करेंगे, यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि किससे रिजल्ट पे इफेक्ट आया है। ठीक है? तो ये है जी हमारी बेसिक ए बी टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है। ये फ्लोज में भी यूज़ होगा, हो सकता है लैंडिंग पेजेस पे भी यूज़ हो सकता है, आपके साइन अप फॉर्म्स पे भी यूज़ हो सकता है। तो मकसद सिर्फ आपको ये समझाना है कि
कॉन्सेप्ट जो है, और आपने एक तो सारी ऑडियंस को नहीं एक नई चीज़ देनी। अगर पहले से आपकी कोई एक स्टाइल काम कर रहा है तो आप, ये नहीं है कि आप नया स्टाइल लाए हैं तो सारों को अचानक भेज दें। ए बी टेस्टिंग का मकसद ये है कि जब आप नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो आप थोड़े से लोगों पे ट्राई करें, रिजल्ट्स देखें, अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे आप उसको छोड़ दें, नई चीज़ ट्राई कर लें। और और फिर जब आपको पता चल गया है कि कोई एक आप रिजल्ट सेलेक्ट से हमने 12 घंटे यहाँ पे रखा है, 12 घंटे के बाद आप देखते हैं कि हमें रिजल्ट यहाँ पे ये वाली अच्छी दे रही है, अब दूसरी वेरिएशन को डिलीट कर दें, ताकि जो आपकी जो विनिंग जिसे बोलते हैं वेरिएशन, वो फिर सारी जो है उनको जाया करे। ये बेसिकली अप्लाई वहाँ पे होता है जहाँ पे फ्लोज हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं फ्यूचर में। कैंपेन तो एक ही दफ़ा सेंड हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी ये फ्लोज हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं किसी के कुछ करने से, ऑर्डर प्लेस करने से या ऐड टू कार्ट करने से। वो आप उसको कॉन्स्टेंटली ट्रैक करें। अगर आपकी दूसरी नए वाली सीरीज काम सही नहीं कर रही है, उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप उसको डिलीट कर दें, ताकि सारी ऑडियंस जो आइंदा जो आ रही है वो आपकी विनिंग वाले पे फोकस करे, ताकि आप जो है अपनी कन्वर्जन्स लूज ना करें। ठीक है जी, यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको। तो ऑप्टिमाइजेशन होती है एक तो, कि फिर ऑप्टिमाइजेशन वो यही है जो मैंने आपको अभी बताया है कि आप रिजल्ट्स ट्रैक करें और देखें कि अगर सब्जेक्ट लाइन आपकी काम नहीं सही कर रही तो आप नई सब्जेक्ट लाइन बना के देख लें। यही ऑप्टिमाइजेशन है। अगर आप ओपन रेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप सब्जेक्ट लाइन डिफरेंट ट्राई करेंगे। अगर आप कन्वर्जन्स बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी बॉडी तक का टेक्स्ट इमेजेस वगैरह चेक करेंगे। यही होता है बस। तो ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन है, आप रिजल्ट्स देख के ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। इसका मैं डेमो आपको इसलिए नहीं दिखा सकता बिकॉज इसके लिए टाइम चाहिए। मैं एक ईमेल लिखूंगा, मैं एक स्टोर के साथ कनेक्ट करूंगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको करें। कोर कॉन्सेप्ट्स आपने कभी नहीं भूलने, इनको जहन में रखें, इंशाल्लाह लेकर चलें। कोई और इशू आए आपको, कभी कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप ग्रुप में पोस्ट करें। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है जी, थैंक यू।